नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर। 3 वर्ड्स तक ही आपने आंसर बताना। जब आपको टाइम मिलेगा वहां पे कि आप अपने क्वेश्चंस को रीड करो, उस टाइम में जल्दी से ना पहले तो डिमांड चेक कर लेनी है। ये ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ पे बोट बनी हुई है, ये कुछ पानी के नीचे है। ऑपरेशनल साइकिल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी वर्ड जो आपको बोल्ड करके दिया होगा, स्पेशली जो उसकी हेडिंग होगी, वो जरूर ट्रांसक्रिप्ट में उसको फोकस और जोर देके बताएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिवेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। आज के इस वीडियो में हम अपने लिसनिंग का एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डायग्राम कंप्लीशन या फिर फिगर कंप्लीशन। ये वाली टाइप भी इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम में आ सकती है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना, आई होप बाकी सारी वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी और उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप उसको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो। चलिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वाली टाइप में क्या होता है कि हमें ना इस तरह से एक फोटो गिवन होती है और मार्किंग लगी हुई होती है उसके ऊपर, और हमने उन मार्किंग्स को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें ट्रांसक्रिप्ट सुनाता है और फिर हमने साथ साथ उसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो जब भी ये टाइप आएगी, सबसे पहले तो ना वहां चेक कर लेना है क्वेश्चन कौन सा। उसने 23 to 25 बोला है। जहां जहां क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वहां वहां से देखना है। जैसे ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, चलेगा सब कुछ सीरियल ऑर्डर में। वो पहले 23 पे आ रहा है, फिर वो 24 पे जाएगा, देन 25 सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। तो क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, क्वेश्चंस आपको किस किस डायरेक्शन में वहां पे गिवन है। एक तो ये बात। दूसरा, फिर कमांड चेक करनी है आपने। नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर। 3 वर्ड्स तक ही आपने आंसर बताना है। वो 1 वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकता है, 3 वर्ड्स भी हो सकता है। 3 वर्ड्स में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि तीनों ही आंसर्स 3 वर्ड में। हो सकता है एक भी ना हो, एक हो, या हो सकता है 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आंसर आपको 3 वर्ड्स में जरूर होंगे वहां पे। अब उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा वहां पे कि आप अपने क्वेश्चंस को रीड करो, उस टाइम में जल्दी से ना पहले तो डिमांड चेक कर लेनी है। ये ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ पे बोट बनी हुई है, ये कुछ पानी के नीचे हो रहा है ना, तो बॉटम पे बात चल रही है। और क्या दिया हुआ है, एक सैटेलाइट के बारे में बता रहा है, एक मीटेरोलॉजिकल स्टेशन बताया हुआ है जहां पे इंफॉर्मेशन को वो एनालाइज करेगा, है ना। फिर यहाँ से फ्लोट, यहाँ पे कोई चीज है उसको नीचे फेंका गया, ड्रॉप पानी में डाला गया, इनटू द ओशन एंड डैश बाय सैटेलाइट, ड्रॉप्ड इनटू ओशन एंड डैश इसमें ड्रॉप करा गया, आपने बताना है। फिर उसके बाद एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, देखो उसने एरो भी लगाया हुआ है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, अब खुद देखो जो डिस्टेंस होगा वो उसमें क्या आ सकता है, वर्ड और अ नंबर। बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली इट्स अ नंबर। तो इसका मतलब ये जो 24 वाली हमारी ब्लैंक होगी ना, इसमें नंबर आएगा आपके पास। फ्लोट रिकॉर्ड चेंजेस इन सैलिनिटी एंड डैश, सैलिनिटी में चेंजेस आए हैं एंड डैश, किस में चेंजेस आया ना, आपने यहाँ पे उसके बारे में बताना है। एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको काफी सारे ना कीवर्ड्स गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देखो बोट भी दिया हुआ है ना, ग्लोबल सैटेलाइट एनालाइज, है ना। वो जरूर इनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, उसके बाद वो आपको ना यहाँ पे लेके चलेगा। सारी एक स्टोरी बनी हुई होगी फोटो, तो हमने ध्यान से सुनना है कि वो हमें किस तरह से बता रहा है। अब कुछ डूज एंड डोंट्स देखते हैं इसके। लोकेट द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली, सबसे पहले तो ना देख लेना है 23 to 25 है, तो ये 23 है, ये 24 है और ये मेरा 25 है। आपको क्वेश्चन की लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो वहां जाएगा। इसके बाद फोकस ऑन एरोज, इसमें एरोज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो ये एरो ऐसे बन रहा है ना, ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ये इधर से इधर की तरफ चल रहा है, वो इसी तरीके से स्टोरी बताएगा। अब देखो अगर मैं एरो के ऊपर फोकस करूं, पहले एरो यहाँ आया, क्वेश्चन भी मेरा पहला 23 इधर चल रहा है, उसके बाद वो इधर से इधर गया और वो यही पूछ रहा है इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना कवर करा। इसके बाद वो यहाँ पे ऊपर चल रहा है, फिर वो बताएगा कि इसने रिकॉर्ड क्या क्या करा, सैलिनिटी एंड डैश। तो जो एरोज होते हैं वो हमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बताते हैं। और ऐसे ही देखो यहाँ पे एक एरो ऊपर चला हुआ है, इधर से भी ऊपर जा रहा है, इधर से एरो एक नीचे आ रहा है, तो वो जरूर इन एरोस को बोर्ड के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि ये एरो आपको किसके बारे में बता रहा है। इसके अलावा कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। बोट है, ये है, इधर से स्टेशन दिया हुआ है,
ड्रॉप है, ओशन में चल रहा है, डिस्टेंस के ऊपर बात चल रही है ना, फ्लोट रिकॉर्ड है, सैलिनिटी दिया हुआ है, एंड में बताना है। तो कीवर्ड जरूर वो आपको साथ साथ में बताने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता नहीं चला पर वो डिस्टेंस पे आ चुका है, आपको लग गया पता कि वो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे है, तो आपने इसको छोड़ के ना इधर आ जाना है साथ में, ताकि आपका अगला क्वेश्चन उसके साथ अटेम्प्ट हो जाए। इसके अलावा आंसर्स जो हैं वो एज यूजुअल आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखने हैं। स्मॉल में लिखोगे तो वो हो सकता है वहां पे वो वैसे चेक नहीं होता, तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। इट्स बेटर टू राइट योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट रह गया इसमें, ऑपरेशनल साइकिल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड जो आपको बोल्ड करके दिया होगा, स्पेशली जो उसकी हेडिंग होगी, वो जरूर ट्रांसक्रिप्ट में उसको फोकस और जोर देके बताएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि अभी इस टाइम आपने यहाँ पे आना है। अब हम एक डायग्राम कंप्लीशन को अटेम्प्ट करेंगे और उसमें देखेंगे हमने डिमांड कैसे देखी, टाइम जब हमें मिला तो हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन उसमें कैसे किया, ताकि आप और डिटेल में एक बार इसको अच्छे से समझ पाओ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक बार ये समझ लिया कि अगर हमारे पास पेपर में इस तरह से डायग्राम कंप्लीशन की टाइप आएगी तो उसमें हमने कौन से डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्ट कि हमने सुनना कैसे, हमने किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में आपके पास बुकलेट में आएगा। अभी हम ये इधर लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। इसमें तो सबसे पहले ना आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। सबसे ऊपर डिमांड जरूर पढ़ना, उसने बोला हुआ है 3 आंसर्स आपने बताने हैं फ्रॉम द बॉक्स A to E। इसका मतलब आपको ये आपने 3 आंसर्स बताने हैं 11, 12 एंड 13। ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि वो हमेशा आपको ऑर्डर में बताएगा। सबसे पहले वो 11 पे जाएगा, फिर वो 12 पे आ रहा है, उसके बाद वो 13 पे आएगा। कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है कि वो यहाँ पे देखो एरोज लगा रहा है आपको, आपने ये सारे एरोज के बारे में बताना है। कुछ एरोज की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कुछ के बारे में आपने बताना है। अब 11 क्वेश्चन ये सबसे आगे वाला एरो है, फिर ये बताया हुआ है, ये भी बताया हुआ है, फिर उसके बाद वो नीचे आएगा। ये सेकंड और थर्ड वाले को आपने बताना है वो किसके बारे में बता रहा है। ध्यान रखना है आपने कि ये कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे ना ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, ऊपर टॉप है नीचे बॉटम है, ये इधर राइट साइड है, ये इधर हमारा लेफ्ट साइड है। तो वो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन समझाने की कोशिश करेगा। और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ये हॉट वाटर के बारे में दिया हुआ है, सेंट्रल रेडिएटिंग सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा हमने ऊपर कीवर्ड मार्क कर लेना है इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटर, ऑन ऑफ स्विच, रीसेट बटन, टाइम कंट्रोल, वार्निंग इंडिकेटर। वो अब ये जो 3 आंसर्स आपके अभी पेंडिंग पड़े हैं यहाँ पे, वो इनमें से कोई एक होगा, वो आपको सारे बटन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। इधर ये सबसे पहले इधर आएगा, फिर वो इन पे जाएगा, उसके बाद वो नीचे वालों पे आएगा। तो हमने ध्यान से सुनते हुए अपना आंसर मार्क करना है कि वो हमें किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम सुनते हुए अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Hello? Hi, it's Laura Carlton here. We've just arrived at the holiday flat, but I can't get the hot water and heating to work. Oh, right. That's easy. Don't worry. In the upstairs cupboard, you'll find the water heater. You'll see 3 main controls on the left at the bottom of the heater. The first one, the round one on the far left, is the most important one for the heating and hot water. It's the main control switch. Make sure it's in the on position. The switch itself doesn't light up, but the little square below will be black if the switch is off. That's probably what's happened. It's got switched off by mistake. The middle one of these 3 controls, you'll see it's slightly larger than the first one, controls the radiators. If you feel cold while you're there and need the radiators on, this needs to be turned to maximum. The last of the 3 controls, the one on the right, is usually on about a number 4 setting, which for the water in the taps is usually quite hot enough. Below the heating controls in the middle is a small round plastic button. If there isn't enough water in the pipes, sometimes the heater goes out. If this happens, you'll need to press this button to reset the heater. Hold it in for about 5 seconds and the heater should come on again. Then there's a little square indicator under the 3rd knob that's a kind of alarm light. It'll flash if you need to reset the heater. It sounds complicated. I'm sure you won't have any problems with it. There should be some more instructions on the side of the heater.
Call me back if you can't make it work. Okay. Before you hear the rest of the conversation, ओके अब हमने एक बार ही समझ लिया कि उसने हमें ट्रांसक्रिप्ट कैसे बताई, हमने साथ में आंसर भी मार्क किया। अब थोड़ी सी एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उसने हमें इनके बारे में कैसे बताया। सबसे पहले तो वो आपको बताता है कि आप कबर्ड में देखो, वहां पे आपको ये वाटर हीटर का कंट्रोल मिलेगा। ओके फिर वो साथ ही में बताता है कि बॉटम पे ना आपको इसके कंट्रोल दिए हुए हैं, ऊपर टॉप है, नीचे बॉटम है, राइट साइड हमारा इधर है और हमारा लेफ्ट साइड इधर है। वो राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम की हेल्प से हमें डिस्क्रिप्शन बता रहा है। उसने हमें साथ में बताया सबसे पहले कि यहाँ पे ना 3 मेन कंट्रोल लगे हुए हैं। उसने बोला जो सबसे पहले लेफ्ट वाले पे लगा हुआ है ना, उसका ध्यान रखना है कि वो ऑन है कि ऑफ है। नीचे वाला वो कहता है ऑफ हो जाएगा, तो ध्यान रखना है वो किस मोड में। तो इसीलिए मुझे पता लगा कि जो पहले वाला है ये मेरे को ऑन और ऑफ के बारे में बता रहा है। फिर वो सेकंड वाले पे आता है, वो कहता है कि सेकंड वाला लार्जर वन है पहले वाले से, और साथ ही में वो इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता है। फिर वो साथ ही में थर्ड वाले पे आता है, फिर वो यहाँ पे बताता है कि ये वाटर है कंट्रोल करने के लिए वाटर को, और वो हॉट इनफ वाटर आपको प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद वो बॉटम कह के ना नीचे आ जाता है। अब इसमें जो 30 में भी 3 बटन लगे हुए हैं, ये 2 स्क्वायर है, बीच में एक सर्कल है। स्क्वायर वाले का तो वो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता है पहले वाले के साथ, जब वो बी के डिस्क्रिप्शन बताता है। उसके बाद वो यहाँ पे ना ये सेकंड वाले पे आता है, और सेकंड वाले में वो आपको बताता है कि अगर वहां पे पानी ना हो तो फिर आप ना उसको रीसेट कर दो। उसके बाद वो जाता है कि थर्ड वन जो स्क्वायर में दिया हुआ है, ये आपको ना एक अलार्म के बारे में बताएगा। बस वो अलार्म वर्ड ना मेरा वार्निंग के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने वार्निंग इंडिकेटर अपना आंसर लगा दिया। ध्यान रखना है वो आपको एक ही जगह पे एक से ज्यादा आंसर बताने की कोशिश करेगा, पर आपने डिमांड के अकॉर्डिंग कि मेरा एरो किस तरफ जा रहा है। एरो में जब वो उसने बनाना शुरू करा तो उसने यहाँ पे इसकी शेप बताई। ये स्क्वायर था, ये सेंटर में छोटा सा सर्कल है, ऊपर वाला जो सेंटर में सर्कल है ये थोड़ा सा बड़ा है। तो आपने इस तरह से ध्यान से सुनना है, वो आपको किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें। थैंक यू।